ठीक है। तो जब भी आप टैली को ओपन करोगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको टैली के सारे फीचर्स यूज करने हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, ठीक है, और भी अदर फीचर्स हो गए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो उसको आप क्या कर सकते हो, रिएक्टिवेट भी करवा सकते हो। न्यू लाइसेंस लेना है तो न्यू के लिए भी कर सकते हो, या यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एजुकेशन पे चलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 1 मिनट। ठीक है। तो अब देखो, जैसे आपको कंपनी क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ेगी अगर आपको टैली को यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कंपनी क्रिएट पहले। ठीक है। अब यहाँ पे दे देंगे हम सबसे पहले, देखो जहां पे अब आप अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो ऊपर आपको शो हो रहा है कि आप किस में कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी कंपनी क्रिएट। ठीक है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस। ठीक है, मेलिंग नेम। अब मेलिंग नेम क्या होता है, मान के चलो ये आपकी कंपनी का नेम है, आपके लिए कोई मेल आया तो वो कौन से नाम पे आना चाहिए। अगर तो आपकी कंपनी का यही नाम है तो फिर आप यही रखोगे। अगर कोई दूसरा नाम है तो आप क्या करोगे, वहां पे मेलिंग नेम में दूसरा नेम दे दोगे। ठीक है। जैसे हमारे, मेरी दूसरी सुविधा का नाम क्या है, CSC एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये बता रहा है लिस्ट ऑफ फोल्डर डाटा लोकेशन, यहाँ पे भी आपको रखना है। ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया कट। यहाँ से अगर मैं इसको नो करता हूँ तो ये ऐसे रहेगा। तो मैं क्या करूंगा इसको, ठीक है, कोई भी यहाँ पे फोल्डर दे देता हूँ। जैसे मैंने ये यूजर का दे दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। आप एंटर, या इंटेल का, लॉग्स का, कोई भी फोल्डर आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पे मेलिंग नेम दे दोगे आप, CSC एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। ये क्या है, हमारा मेलिंग है। उसके बाद एड्रेस बता रहा है तो एड्रेस हम दे देते हैं। अब जब आपका कोई पार्सल आता है या आपका कोई ऑर्डर आता है, वो किस नाम पे आएगा, ठीक है, मेलिंग नेम के एड्रेस पे आएगा, CSC एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एकेडमी असर के नाम पे। ठीक है। तो आप कंपनी का जो नाम है वो क्या है, MS लोन कंप्यूटर वर्क्स असर। ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप स्टेट, तो स्टेट जो आपकी होगी वो आप सिलेक्ट कर लोगे, जैसे हमने यहाँ से JNK कर दिया। ठीक है। पिन कोड आपका, यहाँ पे हमने पिन कोड दे दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, अगर आपका है कोई 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है। अब मोबाइल नंबर को आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इंडिया कर लिया आपने सिलेक्ट, और यहाँ पे लगेगा आपका मोबाइल नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई फैक्स है तो वो दे दोगे आप। ठीक है। उसके बाद ईमेल, तो मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे दे दोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट दे दी। उसके बाद डेट, तो जैसे हम अभी अप्रैल, तो हम इसको कब से कर देंगे 1। ठीक है, एंटर करो यहाँ पे 1 मई। ठीक है, यहाँ पे डैश दे दोगे आप बीच में, मई 25। ठीक है, और ये डेट जो है आपकी ऑटोमेटिक रहेगी। ठीक है, अगर इसको भी करना चाहते हो आप तो कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे रुपीज का सिंबल दे दोगे, यहाँ पे फॉर्मल नेम आ गया। ठीक है, यहाँ से कर दोगे एंटर, डबल एंटर कर दोगे। ठीक है, तो अभी आपकी क्या हो रही है, कंपनी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये बता रहा है ऑप्शन। ठीक है, कि आप क्या क्या यूज करते हो अपनी कंपनी के अंदर, क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे मेंटेन अकाउंट, तो यस। एनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनेबल गुड एंड टैक्स सर्विस। ठीक है, सेट आफ्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसमें नो कर रहे हैं। एनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस। ठीक है, ये सारा अपना अपना होता है, यहाँ से आप एंटर करते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आपको बता रहा है स्टेट क्या है, यहाँ पे आपका जीएसटी का डिटेल पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज आती है हमारी स्टेट। ठीक है, जब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी, जीएसटी जो भी टाइप होगा, जैसे रेगुलर कंपोजिशन, ठीक है, या रेगुलर सीज, ठीक है, इस तरह का होगा। आपको यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया एसेस ऑफ अदर टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जीएसटीएन नंबर या यूआईएन नंबर होता है वो कर लोगे। यहाँ पे आप उसके बाद मंथली या क्वार्टरली, मंथली होता है महीने का, क्वार्टरली होता है 3 मंथ का, तो जैसे आप इसको रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको मंथली क्वार्टरली, जैसे हमने यहाँ पे क्वार्टरली रख लिया। ठीक है, बैक करेंगे तो यहाँ पे हम मंथली ही रख देते हैं। जीएसटी यूजर नेम की, जीएसटी किसके नाम पे है। मोड ऑफ फिलिंग, ठीक है, डीसीएस, ईवीसीएस, ठीक है, इनवॉइस डिटेल, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, यस नो जैसे है रहने दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया ई वे बिल एप्लीकेबल, यस। ठीक है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई 2025 से, जहां से हमने कंपनी को स्टार्ट किया था। यहाँ पे डबल एंटर। ठीक है, ये आगे आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट होकर कंपनी आ गई। ठीक है, अब मान के चलो कि हमारी कंपनी के अंदर क्या हुआ है, हमारी कंपनी गलत क्रिएट हो गई है। हमने इसका जो एड्रेस था वो असर डोडा करना था, हमने कर दिया उसको असर। तो उस केस में इसको हम डिलीट कैसे करेंगे, दोबारा से कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए देखो सिंपल है, या तो आप अल्ट ई की का यूज करोगे, ठीक है, अदर्स पे यहां से जाके करोगे, या तो सिंपल सा है, यहाँ कंपनी पे क्लिक करोगे, दूसरा तरीका, और यहां से इसको कट आउट करके आप वापस सकते हो। और तीसरा तरीका है इसके अंदर, के की प्रेस कर दोगे सीधा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सीधा डे बुक पे पहुंच गई। यहाँ कंपनी पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ हम डे बुक पे आ गए हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सिलेक्ट था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे डे बुक सिलेक्ट हुआ, जैसे हमने एंटर आल्ट जो भी प्रेस किया या किया। तो यहाँ कंपनी पे जाओगे आप, अल्टर, ठीक है, ये कंपनी सिलेक्ट है। उसके बाद इस पे आप करोगे अल्ट टी। ठीक है, आगे डिलीट को ऑप्शन एक बार करोगे, आर यू श्योर दूसरी बार पूछेगा। अगर आपको करना होगा तो यस, नहीं करना होगा तो नो। ठीक है, तो ये आपकी कंपनी। अब देखो ये हम यहाँ पे बैक कैसे करेंगे, या तो हम escape बटन का यूज करेंगे, जो ईसीएस होता है, ईएससी सॉरी, जिसको हम escape बटन कहते हैं, उसका यूज करेंगे। या तो यहाँ आपको मेरे माउस के नीचे पॉइंटर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और वापस आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गेटवे आप टैली दिख रहा होगा, क्रिएट, अल्टर। ठीक है, अब कोई ट्रांजैक्शन करनी है आपने, जिसमें वोचर हो गया, डे बुक हो गया, ठीक है, इस तरह की करनी है। यूटिलिटीज में जैसे बैंकिंग का हो गया, या कोई रिपोर्ट आपको, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, ठीक है, रेशो एनालाइज, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड। ठीक है, तो मान के चलो हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई वोचर करना है। ठीक है, अब वोचर में क्या करेंगे हम, जैसे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या सेल कर रहे हैं,
उसके लिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले हम चला जाते हैं रिसिप्ट पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे अकाउंट के अंदर मैंने आपको नोट्स के अंदर कुछ बताया था, ठीक है। एक मिस्टर वर्मा ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। तो उसको हम अब यहाँ पे कैसे एंट्रीज करेंगे वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखो, आप यह डायरेक्ट अकाउंट पे करोगे तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, या तो कैश करना पड़ेगा या क्रिएट। अब यहाँ पे आप जाओगे तो क्रिएट पे सिंपली ऐसे कर दोगे और यहाँ पे डाल दोगे नाम जैसे, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद अब ये किस में आपको रखना है, ठीक है। कैपिटल जो है आपका क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। जो जैसे डेबिट रहेगा वो फिक्स एसेट में रहेगा, एसेट्स में रहेगा, ये यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे होंगे फिक्स एसेट वगैरह। तो टैली को करने के लिए पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि बैंक अकाउंट क्या होता है, ओसीसी क्या होता है, ओडी क्या होता है, ठीक है, ब्रांच क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज, एक्सपेन एक्सपेन, फिक्स एसेट, इनकम इनकम, ये मैंने सारी चीजें आपको एक्सेल के अंदर करवाई है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोन कंप्यूटर के नाम से हमने ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपने जस्ट एंटर एंटर करते जाओगे और नीचे आओगे तो यस करोगे। अब ये स्पेलिंग एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने इसका लाइसेंस नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर ये आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने अब यहाँ पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम चला जाते हैं यहीं पे, इसी में देखते हैं कैश में, ठीक है। तो यहाँ कैश में हम क्या दिखाएंगे, जैसे हमारी रिसिप्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे परचेज का मैंने आपको बताया था, ठीक है, डेबिट का बताया था, क्रेडिट का बताया था, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इवन के जब हमने टैली को स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ नोट्स के अंदर भी आपको 3 तरह की चीजें बताई थी, मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो, जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको टैली नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो एंट्रीज है ना, इसमें जो एंट्रीज करनी होती है ना, वो यहीं पे होती है। और एक्सेल में हमारे पास क्या होता है, जहां आप चाहो वहां एंट्री कर सकते हो। जो पेज आपको बनाना है उस पेज के लिए आप क्या करोगे, सारी चीजें, ठीक है। ये देखो, इसमें हिंदी में भी हमारे पास नोट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे तो हिंदी इतनी आती नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस मैंने करके बता दिया, ठीक है। अब ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फिक्स एसिड क्या होता है, कंप्यूटर, कैश, ठीक है, राहुल, ठीक है। तो मैंने इसके दूसरे वाले नोट्स भी किए हैं जो कि मैं आपको देख देता हूँ, ये वाले, ठीक है। तो ये हिंदी में आपको ज्यादा जल्दी समझ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल पूरा है इसका, ठीक है। अकाउंट टाइप्स में मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंट्रीज में आपको बता रहा था, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1080 लाख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश में हम, अकाउंट क्या है हमारा, कैश कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अकाउंट की लेडजर पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी यहाँ पे अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ, डबल क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुरेश, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद, पूरा 1,80,000 आप लिखोगे तो तभी वो सही आएगा, ठीक है। अब ऊपर आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 1,80,000 नहीं भी लिखते हो, आपने यही लिख दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करोगे और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल। अभी आपको इतनी जल्दी इसका समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
आगे एंट्री ऑटोमेटिकली कितने से किया था इसने, 1,80,000। ठीक है, तो पूरा 80,000 आप लिखना, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, कोई पेमेंट आपको करनी होगी या कोई सेल वोचर आपको यहाँ पे दिखाना होगा, परचेज वोचर दिखाना होगा, तो आपको यहाँ पे आएगी दिक्कत। ठीक है, इसलिए एंट्री पूरी करनी है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे किसमें है ये, क्रेडिट में है। अब क्रेडिट का पता कैसे चलेगा, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद 1,80,000 CR। ठीक है, और यहाँ पे कितना बता रहा है ये, सीधा 1,80,000। ठीक है, अब इसमें हम कोई और एंट्री करके देखते हैं, जैसे पेमेंट। ठीक है, ये तो पेमेंट के अंदर होनी थी, चलो हमने इसके अंदर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट में जाएंगे, यहाँ आपको करंट बैलेंस आपका दिख जाएगा, कैश में कितना है, 1,80,000। फ्रेश स्टार्ट बिजनेस विद 1,80,000। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, जब तक ना आप कॉन्सेप्ट समझोगे तब तक आपको टैली करना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ परचेज पे चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर कोई एंट्री करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ जैसे रिसिप्ट पे थे, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, आप यहाँ पे एंटर करोगे, सिंपली यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे, कितना, बिजनेस विद 1,80,000। ठीक है, एंटर करोगे, यहाँ पे आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको अगर करना चाहते हो तो एक्सेप्ट भी करोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से इसको, ठीक है, अगर हम इसको करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, अकाउंट टू में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिसिप्ट टू बोल रहा है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको कट। ठीक है, और डे बुक पे एक बार जाता हूँ, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी डेट पर्टिकुलर क्या है, वोचर टाइप में क्या है, वोचर नंबर क्या है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से पता चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब जो एंट्रीज का कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमें कौन सी एंट्री कहाँ पे करनी है। अगर हमारा क्रेडिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में कैसे करेंगे, अगर डेबिट हो रहा है तो उसकी एंट्री डेबिट में कैसे करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग वोचर्स को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो चीजें आपको समझ में अभी नहीं आएंगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आप बहुत जल्दी जो है वो समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आज आपको यही बताना था, चलो मैंने यहाँ पे एंट्री करके भी आपको बता दिया। ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा फिर।